हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों ने इससे पिछले वाले वीडियो में देखा था कि मैंने आपको जो है संख्या पद्धति के कुछ रूल्स बता दिए थे और आपके काफ़ी कुछ उसमें टॉपिक जैसे इकाई का अंक निकालना बता दिया गया था। किसी भी सीरीज का प्रोडक्ट लेने पे जीरोस की संख्या कितनी आएगी ये बता दिया था। यह बता दिया था कि आपका किसी भी आपका नंबर्स कहीं तक भी नंबर्स लिखने पर चाहे 1000 तक 2000 5000 कि आपका उसमें कितने डिजिट यूज़ होंगे। ठीक है, जो आपको बता दें इसी की आपकी सीरीज में आपका क्या है आज श्रेणी का योग ज्ञात करना। आखिर बेसिकली श्रेणी होती क्या है, बेसिकली श्रेणी होती क्या है जानेंगे। सबसे पहले संख्याओं का एक क्रम से लगना, जैसे 1 2 3 4 5। संख्याओं का एक क्रम में लगना, जिस तरीके से एक के बाद में एक में जब एक प्लस किया दो, दो में प्लस वन किया तो तीन, तीन में प्लस वन किया चार आया। इसको क्या कहते हैं कि एक हम श्रृंखला कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, श्रृंखला कहते हैं या फिर श्रेणी कहते हैं। इसी में आपका आता है समांतर श्रेणी। क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी। जो इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि इससे अगला जो चैप्टर आएगा औसत, उसमें आपका इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, तो इसीलिए यहीं पर इसको बता देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो क्या होते समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या होती, समांतर श्रेणी ऐसी श्रेणी जिसके प्रत्येक पद में उससे पिछले वाले पद का अंतर जो है समान हो, यानी कि उनके दो पदों के बीच का अंतर हमेशा समान रहे, उसको हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी, समान अंतर। ठीक है, देखते हैं 2 4 6 8 इसी तरीके से इनफाइनाइट, तो इसको हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। अब क्या है इसमें जो है डिफरेंस देखो, दो का है, यहाँ पर भी दो का है, और ये हमेशा किसका कितना अंतर बना रहेगा, दो का अंतर बना रहेगा। अब हम यहाँ पे समझेंगे इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जिससे कि हमें पता चलेगा। देखते हैं जे आपका किसी भी श्रेणी का कौन सा पद होता है, पहला पद होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ए कहते हैं, ए बराबर 2। और इन दोनों बीच में अंतर को हम कहते हैं डी फॉर डिफरेंस, यानी कि यहाँ पर भी 2 है। ठीक है, अब डी हो गया। अब इसमें टर्म जो होंगे आपके उनको हम कहेंगे एन टर्म। ठीक है, कितने होंगे, एन टर्म। तो ये आपका टर्म कितने हो जाएंगे, एन। तो इसके लिए जो आपका एक फार्मूला बनता है, आपका देखें किस तरीके से। अगर हम कहेंगे ए पहला पद है तो इसमें हमने दो जोड़ा a+2, फिर इसमें a+4, इस तरीके से हमने क्या जोड़ा, आपका a+6। तो इस तरीके से क्या है आपका नंबर्स लिखे हुए हैं, और इसमें हम क्या जोड़ देंगे, आपका ठीक है। इसकी चलो हम बात नहीं करेंगे यहाँ पे आगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक फार्मूला होता है टर्म निकालने के लिए। भाई पहला टर्म क्या है, ए, दूसरा टर्म क्या है, a+d, यानी डिफरेंस को ऐड कर देते हैं। तीसरे पद में क्या करते हैं हम, a+2d, यानी देखो यहाँ पे तीसरा पद है लेकिन यहाँ पर कितना 2d है। इसी तरीके से अगर हम d4 लिखते हैं तो कितना हो जाता है, a+3d। इसी तरीके से अगर हम अगला nवां पद अगर लिखें यहाँ करके तो कहा जाएगा बराबर a+n_d। यहाँ पर n है तो यहाँ पर जब हर बार में एक कम आ रहा है तो क्या हो जाएगा, a-n-1d। तो ये आपका क्या हो जाएगा, nवें पद का फार्मूला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, nवें पद का फार्मूला। समझते हैं, तो अभी हमने कौन सा फार्मूला निकाला था कि Tn = a+n-1
और डी। तुझे किसी भी श्रेणी का कोई भी पद निकालने के लिए फार्मूला है, उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले ए पता होना चाहिए, एन पता होना चाहिए और डी पता होना चाहिए, और हम उसके पद पे किसी भी पद को निकाल सकते हैं। जैसे कि देखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या दी गई? ये कोई श्रेणी दी गई है आपका 3, 3 2 5 2 7 2 9 2 11, ठीक है। अब इसमें क्या करना है? हमें ज्ञात करना है T29 क्या होगा, T29 क्या होगा, यानी कि इसका 29वां पद क्या होगा। इसका कौन सा पद निकालना है? 29वां पद निकालना है कि क्या होगा। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले फार्मूला लिख लो, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? पहला पद यहाँ पर क्या है? ए बराबर 3 है। एन कितना निकालना है? T29, तो 29 माइनस 1, और डी यहाँ पर कितना है? 2। तो 28 इंटू 2, तो इसका देखो क्या आ गया आपका आंसर। अगर इसका हम 29वां पद निकालेंगे तो क्या निकल कर आएगा? 59 जो है निकल कर आएगा। अगर कहीं के कैलकुलेशन में कहीं पर दिक्कत अगर हो जाए, कहीं में गलत हो जाए, तो आप लोग चेक कर लेना और कमेंट के जरिए हमें बता देना, कभी कभी हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसी तरीके का और भी देखते हैं। तो हमें ज्ञात करना है कि इसका कौन सा पद, कि इसके जो है हमें चौथा पद निकालना है, T30 निकालना है। फिर क्या होगा? T30 निकालना है, इसका टर्म नंबर 30 क्या होगा। कैसे निकालेंगे? जैसे अभी बताया था, ठीक है। सबसे पहले ए बराबर कितना? -2, डी बराबर -4, -4 माइनस -2 इक्वल्स टू -4 + 2 इक्वल टू -2, जय आपका आ जाएगा। तो डी बराबर -2 आ गया। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे? एन बराबर तो हमें पता ही है कितना है, एन बराबर 30। तो बस आप क्या फार्मूला आपको बताया था? Tn इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब जब ए बराबर -2 प्लस 30 माइनस 1 इंटू -2, आपका जो आंसर आ गया Tn इक्वल टू T 30 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमने आपको जो है समांतर श्रेणी का फार्मूला क्यों बताया, ठीक है, क्या इसके पीछे जो है रीजन था? क्योंकि इससे पहले जो है मैं आपको श्रेणी का योग बताने वाला हूँ, और वहाँ पर जो फार्मूले यूज़ होंगे
उनका बेसिक फंडा जो है, आपका जो बेसिक फार्मूला है वो यहीं से निकल के आता है। देखते हैं आपका तो हमें जो है इसका योग बताना है। एक समांतर श्रेणी कैसे 5 + 5 10 एंड 5 15 5 20। तो इसको क्या बताना है। अब इसके योग के लिए क्या फार्मूला था, योग के लिए फार्मूला होता है यानी कि n पदों का योग बराबर हो जाता है आपका n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी। ये फार्मूला हो जाता है, योग के लिए फार्मूला हो जाता है। तो जैसा कि हमें पता है इसमें ए वाला पॉइंट क्या होगा 5, d = 5 और n, इसमें कितने टर्म होंगे आपके 10 टर्म होंगे यानी n = 10। ठीक है, अब देखते हैं, रख दो यहाँ पे। तो क्या आ गया आपका यहाँ पे 275। इसका योग कितना आ गया 275 आ गया। ये तो आपका बिल्कुल बेसिक तरीका था, जो आपका तरीका हम लोग यूज़ करते हैं। अब हम चलते आगे, समांतर श्रेणी बताने का हमारा मेन पर्पज क्या था, किस तरीके से आगे क्वेश्चंस को हम लिखेंगे। इसी में एक और फार्मूला होता है, हमारे पास अब कितने फार्मूले हुए। पहला फार्मूला Tn = a + n-1 इंटू डी। दूसरा फार्मूला Sn = और एक और फार्मूला होता है Sn बराबर n/2 a + l। और इसमें a + l क्या है, a है आपका फर्स्ट टर्म और l है लास्ट टर्म, यानी पहला पद और अंतिम पद का योग। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, ये आपके 3 फार्मूले हो गए। क्या हो गए आपके 3 फार्मूले हो गए। अब लेकिन हमें इन फार्मूलों का यूज जो है ज़्यादा नहीं करना है। जब आपका काम ना चले, आपका समांतर श्रेणी ही दी गई हो, तभी हम इसका यूज़ करें, अगर और कोई चारा ना हो। ठीक है, देखते हैं अब आखिर इनको बताया फिर क्यों गया, चलते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि प्रथम n प्राकृत का योग। ठीक है, अब प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग कौन सी होती है, 1 + 2 + 3 ठीक है, कितनी होती, हम यहाँ पर ले लेते हैं n। ठीक है, अब हमने आपको जो फार्मूला पढ़ा रखा है वो क्या है आपका, Sn बराबर n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी।
ये फार्मूला है। लेकिन जब इसे यहाँ पर आपको पहला पद अगर 1 रख दिया जाएगा, यानी कि 1 यहाँ पर क्या रख दिया जाएगा, पहला पद 1 तो 2 आ जाएगा, और d बराबर यहाँ पर 1 रख दिया जाए तो n माइनस यहाँ पे 1 n माइनस 1 यहाँ पर रह जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और जब इसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा, आपका बचेगा n/2 इंटू n+1। आपका फार्मूला क्या बचेगा, n/2 इंटू n+1, या अगर उस फार्मूले से पूछें पहला पद और आखिरी पद, पहला पद क्या था इसमें आपका 1 था और आखिरी पद कौन सा था, n था। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर किस तरीके से आपको निकालें। तो आपको ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जिस तरीके से जैसे कि हमें प्रथम 30 संख्याओं का योग जो है ज्ञात करना है, प्रथम 30 संख्याओं का योग अगर हमें ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, तो बस फार्मूला लगाएंगे, यस 30 बराबर आपका 30/2 इंटू आपका 30+1 बराबर 15 इंटू 31 465। तो कितना हो जाएगा ये आपका यहाँ पे 465 हो जाएगा। इसी तरीके से चलते हैं आगे। तो अगला फार्मूला क्या कहता है, ठीक है, या फिर इसमें एक और है कि आप किस तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको बताया जाता है कि जैसे 10 के पहाड़े का योग कितना होगा, 5 के पहाड़े का योग कितना होगा। तो हम एक सिंपल सी बात कह सकते हैं कि अगर हमें कभी भी कहा जाए कि का योग क्या होगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे 10, 20, 30 यानी कि 100 तक हमें जाना है। ठीक है, तो अब हम किस तरीके से निकालेंगे, अब फार्मूला है हमें मालूम है, Tn बराबर n/2 इंटू a+l, कितने टोटल पद हैं 10/2 इंटू आपका पहला 10 और लास्ट 100, 5 इंटू 110, ये आपका क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। अब हम क्या करें कि अगर हम ऐसा ना करें तो क्या कर सकते हैं हम, अगर हम इस तरीके से ना करें तो क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट जो हमारा जो क्वेश्चन है, ठीक है, 10 के पहाड़े का योग हमें बताना है, तो 10 गुणे सीधे 55 अगर कर देंगे तब भी आपका आंसर 550 ही आएगा। अब हम इसे किसी भी पहाड़े पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हमें 5 के क्वेश्चन दिया गया, 5 का योग क्या होगा। ठीक है, तो क्या करें 5 गुणे 55 कर दो, बस सीधे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आप जो आपका क्वेश्चन आता है, जैसे कि आप पूछ लिया जाता है 5 के 10 फर्स्ट मल्टीपल का योग क्या होगा। ठीक है, 3 के फर्स्ट 10 मल्टीपल का योग क्या होगा। ठीक है, मल्टीपल का मतलब गुणक का योग क्या होगा। इस तरीके से जब आपको पूछ लिया जाता है तो आप क्या करते हैं, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले फार्मूले की तरफ। अब अगला फार्मूला है आपका प्रथम n
प्रथम n सम संख्याओं का योग, इसके लिए फार्मूला बना सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके से आपका क्या होगा n/2 इंटू वहाँ पर पहला और लास्ट वाला पद दिया गया है, तो अगर हम यहाँ पर बनाना चाहें तो n/2 इंटू पहला पद 2 हो जाएगा, अगला पद भी जो होगा वो भी क्या होगा 2 का मल्टीपल ही तो होगा, तो 2 इंटू n कर सकते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे n/2 इंटू 2 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा n+1, इससे ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा योग, तो सम संख्याओं का योग के लिए क्या हो जाएगा Sn बराबर n इंटू n+1। देखते हैं भाई इसका क्या यूज होगा। फार्मूला भाई जरूर याद रखें, वरना जो है आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक, 100 तक। तो यहाँ पर n क्या है, n तो टर्म की संख्या है, लेकिन यहाँ पर कितना लिखा 100, लेकिन 1 से लेकर 100 तक 100 टर्म होते हैं, लेकिन यहाँ तो 100 लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे, हमें मालूम है कि जितनी भी संख्याएं होती हैं उनमें आधी संख्याएं सम होती हैं और आधी संख्याएं विषम होती हैं। तो इसका मतलब अगर 100 टर्म तक लिखा हुआ है तो इसमें सम संख्याएं कितनी होंगी, 50 होंगी। सम संख्याएं कितनी होंगी, 50 होंगी। तो अब आपका वही फार्मूले में रख लो, आपका 50 + 50 + 1 तो ये हो जाएगा आपका इस श्रेणी का योग हो जाएगा। अब चलते हैं प्रथम n इसके लिए फार्मूला था n स्क्वायर। क्या होता है फार्मूला, n स्क्वायर, जितनी संख्याएं हो उतना है मल्टीप्लाई कर दो। जिस तरीके से आपका 1 3 5 7 15। अब क्या करना है, अब आपका इसमें कितनी सम संख्याएं होंगी कैसे फाइंड आउट करेंगे। जो भी लास्ट में नंबर दिया गया हो आप क्या करो, 15 + 1 करो अपॉन 2 करो, बराबर कितने 16/2 = 8। अब आपका 8 आ गया तो n बराबर क्या हो जाएगा 8। तो आपका फार्मूला क्या है, n स्क्वायर लिखा हुआ है, तो आपका योग कितना हो जाएगा 8 स्क्वायर = 64। तो आपका इसका आंसर कितना आ जाएगा 64। तो ये मैं आपको एक एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में करके बता रहा हूँ, पर ताकि आपको फार्मूला समझ में आ जाए। इसके बाद जो है क्वेश्चन ढेर सारे क्वेश्चन इस पर हम लोग देखेंगे। सारे लोग वीडियो को पूरा देखा करें, ताकि पता नहीं जो है शुरुआत में हम लोग पढ़ रहे हैं, हो सकता है वो आसान हो, लास्ट में हम लोग जो पढ़ें और हो सकता है ऐसा हो कि जो आपको ना आता हो। अब हम देखेंगे कि वर्गों का योग, ठीक है।
प्रथम n संख्याओं के वर्गों का योग यानी कि सिग्मा n स्क्वायर बराबर क्या होगा। इसके लिए फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1/6। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 10 स्क्वायर। ठीक, अब देखते हैं इसमें कितने टर्म है। n = 10, तो सीधा क्या रखो आप, उसमें 10 रख दो वहाँ पे। तो 10 इंटू 10+1 इंटू 2 इंटू 10+1। इस तरीके से जो है आपका फार्मूला अप्लाई होता है। ये तो आपका सीधा सीधा फार्मूला अप्लाई हो जाता है, लेकिन कहीं कहीं पर क्या होगा, इसके वेरिएंट्स दिए हो गए होंगे, यानी कि फार्मूला यही अप्लाई होगा, लेकिन उसमें जो है अदर एग्जाम्पल्स दिए गए होंगे। आप लोग जो है बुक से सॉल्व करना तो आपको मिलेंगे। अब जैसे अगर इसी फार्मूले को यूज़ करने की बात है तो हम क्या करें कि 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर आपका 15 स्क्वायर। अब आप कहेंगे तो यहाँ 1 से तो दी ही नहीं है, तो आप क्या करें, इसे दो टुकड़ों में लिख लें। इसमें क्या है आपका 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर नहीं है, तो क्या करें, आप इसको अपने पास से इतना जोड़ लें और बाद में जो टोटल आएगा वो घटा दें। कैसे करेंगे, देखो इतने पार्ट तो इसमें नहीं जुड़ा हुआ था, तो क्या करेंगे हम, सिग्मा n स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले पूरा फार्मूला लगाएं, सिग्मा 15 स्क्वायर, यानी क्यों बन रहा है यहाँ पे, और माइनस कितना है, सिग्मा 4 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर क्या है आपका 4 तक हमने संख्याएं क्या है आपकी अलग से जोड़ी थी, तो क्या करें, रख दें वहाँ फार्मूला 15 इंटू 16 1 प्लस किया और डायरेक्ट रख दो 15 टू जा 30 एंड 31/6। यहाँ पर भी कर दें आपका 4 इंटू 5 इंटू 4 टू जा 8 1 9/6। ठीक है, 3 टू जा 3 5 जा 2 8 जा, इसी तरीके से 2 टू जा 2 3 जा और 3 3 जा। तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लें 40 इंटू 31 माइनस आपका 30। ठीक है, तो 0 माइनस 30 कितना हो जाएगा। इस तरीके से आप क्या करेंगे, लगा देंगे। अब आगे चलते हैं। लगा था n संख्याओं के योग। ठीक, तो यानी 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब आपका 10 क्यूब। इसका फार्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2।
होल स्क्वायर, n इंटू n प्लस वन अपॉन 2 का होल स्क्वायर। सिंपल बात, n की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी गई है 10, और रख दो यहाँ पे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अभी इन सारे फार्मूले पर जो है यूज जो है आपको अलग से क्वेश्चन बताए जाएंगे, ठीक है, इसलिए देखते रहें ध्यान से। अब जो फार्मूले जो है खत्म हुए, हम देखते हैं कुछ जो क्वेश्चंस अभी तक आए हुए हैं एग्जाम में, उनको देखते हैं कि वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अगर 1 + 2 + 3 + 4 प्लस आगे आपका क्वेश्चन क्या है 10 इक्वल्स टू 55, तो बताना है आपका 11 + 12 + 13 + 20 योग क्या होगा, ठीक है। कैसे निकालेंगे, चाहें तो आप क्या करें, वहाँ पर आप सामने जो लिखी हुई है पहला और लास्ट वाला पद याद कर लें। इसमें कितने टर्म हो गए 10 हो गए, तो T10 इक्वल्स टू 10/2 इंटू आपका पहला पद 11 प्लस लास्ट वाला पद 20, 155 आ जाएगा। या फिर आप क्या करें कि आपको देखो इसे क्या लिख सकते हैं 10 + 1 + 10 + 2, इसे 10 + 10 लिख सकते हैं, ठीक। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि 1 2 3 जो सीरीज आएगी उसका योग कितना होगा, उसका योग होगा 55, और जो 10 जो है 10 टाइम्स आएंगे, तो यानी 10 × 10 तो कितना है 100 + 55 इक्वल्स टू 150। आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं, ठीक है। आपको जो ज़्यादा तरीका आसान लगे आप उस तरीके से क्वेश्चंस को लगाएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो सीरीज पर अभी आया हुआ है। जो एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। हम देखते हैं कि आपका यहाँ तक जो 49 जे आपकी 1 से लेके 49 इधर, और यहाँ से 1 से लेके 50 तक, यानी 50 वाला टर्म ज़्यादा है यहाँ पे, तो क्या, और बकाया जो टर्म जो हो जाएंगे डबल हो जाएंगे, तो क्या करेंगे 2 भाई, जब डबल हो जाएंगे 2 बाहर कहाँ ले लेंगे, तो यहाँ पे 1 + 2 + 3 49 और 50 को क्या करेंगे अलग कर लेंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, इसका निकाल लो योग कितना होगा, 2 इंटू कितने हैं आपके 49 है, तो 49/2 इंटू आपका पहला पद 1 है और लास्ट वाला पद 49, इससे ये कट जाएगा 49 × 50, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा।
और साथ ही साथ आपका जो है ना 50 यहाँ पर और ऐड था, तो इस 50 को ऐड करने के बाद में 2500 इसका आंसर आया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें आप क्या करें, बहुत ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, सीधे सीधे आप क्या करें 21 का स्क्वायर कर दें। 21 का क्या करें स्क्वायर कर दें, जो भी आपका आंसर आएगा ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, या फिर अगर दूसरे तरीके से निकालना चाहें जो आपको बताया था 1n प्लस तो रख दें यहाँ पे वैल्यू 20 21 1 2 2 10 210 का होल स्क्वायर, यानी आंसर आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वन प्लस 4 प्लस 6 प्लस 5 और प्लस 11, इसका जो है योग निकालना है या फिर इसके बराबर क्या होगा। ठीक, कैसे निकालेंगे, देखो इसमें दो सीरीज मिक्स हैं। यहाँ पर क्या है आपके दो सीरीज मिक्स हैं 1 6 ये आपकी है आपकी, तो 1 प्लस 6 प्लस 11 और 1 4 5 6 ये आपकी दो सीरीज हैं क्या आपके मिक्स हैं। ऐसे मालूम है 50 टर्म्स जे होंगे, सॉरी यहाँ पर 50 टर्म्स इधर भी होंगे। ठीक है, तो इस सीरीज को क्या किया अलग कर लिया। अब यहाँ पर जो है आपका कोई भी डायरेक्ट फार्मूला नहीं लग रहा है, कोई भी डायरेक्ट फार्मूला नहीं लग रहा है, तो क्या करेंगे। अब जब आपका डायरेक्ट फार्मूला नहीं लग रहा है यहाँ पे, तो वही पुराना एस एन वाला फार्मूला जो बता चुके हैं हम सबसे पहले, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, देखते हैं। इसके लिए फार्मूला लगा देंगे और आपका
नीचे देखो ध्यान से छुपे से बताओ पीछे आओ हम भी बता रही हूँ तुम बता रहे कपड़ा ये ना मोटा तो भूखा रहूंगा ये आपका आंसर। अब अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। चाचा आ गई चाचा अब अगला क्वेश्चन है आपका 1 minus 2, 2 minus 3 minus 4 plus 3 minus 4 minus 5 99 तक। ठीक है, देखते हैं भाई कैसे करेंगे इसको हम। तो देखो ये इतनी बड़ी सीरीज लिखी हुई है और जब आपको एग्जाम में आएगी तो आपको लिखना पड़ेगा। इसमें 3 सीरीजें जो है इंक्लूड हैं। आप 3 सीरीज मानकर कर सकते हो, लेकिन जो है इसे ज़्यादा आसान तरीका ये रहेगा कि आप इसे क्या करो, इसे आप यहाँ पर देखो 3 to 5 माइनस 1 करो तो यानी -4 बचेगा। यहाँ पर अगर करोगे 7 minus 2 5, इसी तरीके से 5 to 9 minus 6। अगर इसी तरीके से 3 का जो है हम एक टर्म बनाते चले जाएंगे तो कितने टर्म हो जाएंगे, 33 टर्म हो जाएंगे, 33 टर्म हो जाएंगे। और अब हम इसमें जो है फार्मूला लगा देंगे। क्योंकि हमें यहाँ पे नहीं पता है कि आपका आखिरी पद क्या होगा, ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है भाई एसएन वाला फार्मूला लगा सकते हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो 33/2 2 इंटू -4 प्लस n-1 33 - 1 इंटू डी। डी कितना है, 5 में से 4 गया 1, आपका -1। जी आपका जो है आंसर आ जाएगा। और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम आप लोगों को लिखे दे रहे हैं और आप लोग जो है उन पे उन्हें लगाना। दूसरा क्वेश्चन क्या है,
तो चारों क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना। अगले वीडियो में जो है हम इसके जो है आंसर्स आप लोगों को बताएंगे। ठीक है।